उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि वो पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने धर्मांतरण को रोका, उन्होंने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को चुनौती देकर गुरुकुल खुलवाए, उन्होंने वैलेंटाइन डे को जो कुरीति है उसको छुड़ा कर के मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाए और भी व्यसन मुक्ति अभियान चलवाए। उन्होंने जेलों में सत्संग हुआ और देश के करोड़ों करोड़ों जो हमारी जो भावी पीढ़ी है स्कूलों में जाकर के बाल संस्कार खुलवाए उन्होंने और चला रहे हैं। कोई दम नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, मात्र झूठा पोक्सो एक्ट बापूजी के ऊपर लगा करके और इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। घातक सिचुएशन के बावजूद भी आज तक बापूजी को एक दिन की फरलो, एक दिन की पैरोल नहीं मिलती। देखा ही जा रहा है, आए दिन कभी किसी को पैरोल मिल जाती, कभी किसी को फरलो मिल जाती है, पर बापूजी को के साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है? न्याय अगर सबके लिए बराबर है तो दिखना भी चाहिए ना, खाली कहने के लिए नहीं होता है। और उसी धारा में कईयों को छोड़ दिया जाता है, जबकि साक्ष्य भी है। यहाँ तो खाली लड़की ने कह दिया और कहने मात्र से बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई। अहमदाबाद वाला केस 12 साल पुराना, वो भी बोगस केस है। नारायण साईं जी को भी झूठे केस में फंसाया गया, चाहे पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी हो, सभी ने किया है। मेरे को अकेले को नहीं, आप सब पत्रकार बंधु मुझसे ज़्यादा अधिक जानते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, किस तरीके से बापूजी के खिलाफ जो है पूरा षड्यंत्र हुआ, कैसे धोखे से गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से हुआ। और बापूजी आज सनातन की सरकार, लोग बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं तो उनकी सरकार है तो उनको छोड़ देना चाहिए, बापूजी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो यही तो विडंबना है। आज देश दुनिया देख रही है कि एक संत जो 87 वर्ष की जिनकी उम्र, जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृति के लिए लगा दिया, और ऐसे संत को आज न्याय नहीं मिल रहा है। हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए भी बापूजी को जेल में रहना पड़ रहा और इस कंडीशन में रहना पड़ रहा। तो ऐसा आज देश दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए कि बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य पूरे देश भर में जो फैले हुए हैं वो सनातन को मजबूत करते हैं, संस्कृति को मजबूत करते हैं। अगर आज बापूजी बाहर होते तो भारत का जो है नक्शा कुछ और होता। नमस्कार, प्रेस की ताकत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे संत आसाराम जी बापू की, जो पिछले लगभग 11 सालों से ज़्यादा उनको समय हो गया जोधपुर की जेल में बंद है। कसूर उनके ऊपर सिर्फ इतना बताया गया कि उन्होंने किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, परंतु देश में संत आसाराम बापू जी के जिस तरह से करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्याएं हैं, उनका सबका यही कहना है कि संत आसाराम बापू जो कि इतनी वृद्ध अवस्था में है, जिनके इतने शिष्य हैं, वो एक लड़की के साथ ऐसा कृत्य क्यों करेंगे? चाहे जोधपुर की जिला जेल ने उनको, जोधपुर के जिला जज ने उनको सज़ा सुना दी हो, परंतु कोई भी साधक, कोई भी शिष्य, यहाँ तक कि कोई भी बुद्धिजीवी, बड़े बड़े अधिवक्ताओं की बात करें, वह भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे साथ इसी बात को पूछने के लिए, लोगों की राय तो जानते ही हैं, परंतु आज संत आसाराम बापू जी के आश्रम के एक हम ये कहें कि प्रसिद्ध वक्ता रामा भाई हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार पिछले 11 वर्षों से संत आसाराम बापू जी जेल में से बाहर क्यों नहीं आए और वो कितनी देर में आखिरकार वो बाहर आएंगे। सबसे पहले रामा भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेस की ताकत में। हरिओम हरिओम। ये बताइए, जिस तरह से संत आसाराम बापू पिछले 11 वर्षों से जोधपुर की जेल में बंद है, लोगों का प्रश्न है सीधा सीधा आश्रम वालों से, क्योंकि आश्रम से ही पूछ सकते हैं कि संत आसाराम बापू पर ऐसा कृत्य के इल्ज़ाम लगे, हम लोग कहीं ना कहीं नाकाम रहे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आश्रम क्या कार्यवाही कर रहा है। नहीं, नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते। जो भी है पूरी देश और दुनिया जानती है। एकमात्र ऐसा ये केस है और ऐतिहासिक केस है और इतिहास में देखा जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा कि केस में कोई दम नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, मात्र झूठा पोक्सो एक्ट बापूजी के ऊपर लगा करके और इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। पहली बात तो कि पोक्सो बनता ही नहीं है, क्योंकि लड़की बालिग है और उसके बालिग होने के हमने कोर्ट में 5 जो है साक्ष्य रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी एक भी साक्ष्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। पहले उन्होंने बापूजी के साथ जो है और सह आरोपी बनाए थे 4, लेकिन वो बाइज्जत बरी हुए। अब बापूजी की बारी है, क्योंकि पता है कि निर्दोष है और बापूजी बोलते हैं कि ये 1000% जो है केस बोगस है, बोगस है, बोगस है। लेकिन बोगस केस होते हुए भी इतना बड़ा जो है ये षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है, ऐतिहासिक में ऐसा षड्यंत्र कभी हुआ नहीं। जो ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में नगर नगर डगर डगर घूम कर के भारतीय संस्कृति की पताका फहराई,
उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि वो पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने धर्मांतरण को रोका, उन्होंने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को चुनौती देकर गुरुकुल खुलवाए, उन्होंने वैलेंटाइन डे को जो कुरीति है उसको छुड़ा कर के मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाए और भी व्यसन मुक्ति अभियान चलवाए। उन्होंने जेलों में सत्संग हुआ और देश के करोड़ों करोड़ों जो हमारी जो भावी पीढ़ी है स्कूलों में जाकर के बाल संस्कार खुलवाए उन्होंने और चला रहे हैं। तो ये सब देवी कार्यों को देखते हुए बापूजी के सेवा कार्यों को रोकने के लिए कुचक्र रचा गया। पर बापूजी के साधक कहते हैं बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं तो पीछे लौटाए नहीं जाते। कितना भी प्रयास किया गया बापूजी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को रोकने के लिए, लेकिन आज भी 11 वर्ष नहीं 12 वर्ष होने को है। ये 31 अगस्त आने वाली जो है अगस्त को अगले महीने बापूजी को पूरे 12 साल हो जाएंगे। इन 12 सालों में एक दिन की पैरोल, एक दिन की फरलो नहीं मिली गई। इन 11-12 सालों में बापूजी का स्वास्थ्य इतना समय समय पर गिरा। कोरोना काल में, क्योंकि बापूजी जब गए थे 75 वर्ष की आयु में भी बिल्कुल युवा की तरह बापूजी तंदुरुस्त थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद तरह तरह के वहाँ पर जो है कोरोना काल में भी जो है पूरा वायरस फैला और बापूजी को कोरोना हुआ। उसके बावजूद भी बापूजी का हीमोग्लोबिन उसमें 3.5 पॉइंट आ गया था। सोचने वाली बात है। तो अभी उसको मात दे करके बापूजी स्वस्थ होकर के आए। उसके बाद अभी पीछे 3 महीने पहले फिर बापूजी का जो है हार्ट में तकलीफ पाई गई, जिसमें 3 ब्लॉकेज निकले, 99%, 95% और 75%। इतने घातक सिचुएशन के बावजूद भी आज तक बापूजी को एक दिन की फरलो, एक दिन की पैरोल नहीं मिलती। देखा ही जा रहा है आए दिन कभी किसी को पैरोल मिल जाती, कभी किसी को फरलो मिल जाती है, पर बापूजी को के साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है? न्याय अगर सबके लिए बराबर है तो दिखना भी चाहिए ना, खाली कहने के लिए नहीं होता है। और उसी धारा में कईयों को छोड़ दिया जाता है, जबकि साक्ष्य भी है। यहाँ तो खाली लड़की ने कह दिया और कहने मात्र से बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई। अहमदाबाद वाला केस 12 साल पुराना, वो भी बोगस केस है। नारायण साईं जी को भी झूठे केस में फंसाया गया। ये सब पूरा देखा जा रहा है। बड़े बड़े वकीलों ने केस लड़ा, उसके बावजूद भी अगर बापूजी के उसमें एक भी दिन का अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। आज समाज भी जाग चुका है, जान चुका है, देश भी जान चुका है, विदेश भी, कि बापूजी के खिलाफ जो भी हुआ है वो षड्यंत्र हो रहा है। धीरे धीरे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो बहुत जल्दी ही ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और बापूजी हम सब के बीच में ससम्मान बाइज्जत बरी होकर के और आएंगे, और आना ही चाहिए। अगर न्याय है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून, तो कानून पर सबका भरोसा रहे, विश्वास ना टूटे। तो माननीय न्यायालय से तो हम यही अनुरोध करते हैं कि बापूजी निर्दोष है और उनका स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, और इस स्थिति में उनको स्वास्थ्य के लिए कम से कम पैरोल तो दी जाए, अपील चलाई जाए, ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय आए और बापू बाइज्जत बरी होकर साधकों के बीच में आए। जैसे आपने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो राजनीतिक षड्यंत्र आप किस पार्टी का मानते हैं? देखो, इसमें पार्टी हम किसका नाम लें, सभी को पता है। चाहे पार्टी ए हो, चाहे पार्टी बी हो, सभी ने किया है। मेरे को अकेले को नहीं, आप सब पत्रकार बंधु मुझसे ज़्यादा अधिक जानते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, किस तरीके से बापूजी के खिलाफ से जो है पूरा षड्यंत्र हुआ, कैसे धोखे से गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से हुआ। और बापूजी, आज सनातन की सरकार, लोग बोलते हैं कि हिंदुत्ववादी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं तो उनकी सरकार है तो उनको छोड़ देना चाहिए, बापूजी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो यही तो विडंबना है। आज देश दुनिया देख रही है कि एक संत जो 87 वर्ष की जिनकी उम्र, जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृति के लिए लगा दिया, और ऐसे संत को आज न्याय नहीं मिल रहा है। हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए भी बापूजी को जेल में रहना पड़ रहा और इस कंडीशन में रहना पड़ रहा। तो ऐसा आज देश दुनिया देख रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए कि बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य पूरे देश भर में जो फैले हुए हैं वो सनातन को मजबूत करते हैं, संस्कृति को मजबूत करते हैं। अगर आज बापूजी बाहर होते तो भारत का जो है नक्शा कुछ और होता। आज भारत देश इतना चमक रहा है, भारत देश पूरे विश्व में कीर्तिमान हो रहा है, तो इसमें बापूजी का आशीर्वाद है। माननीय जो भी प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में हैं, उनको भी बापूजी का आशीर्वाद मिला। बापूजी के सत्संग में जाते, बापूजी ने तो उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। अब बापूजी का आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बापूजी के खिलाफ जो झूठा षड्यंत्र हुआ है, कम से कम उनको भी इस चीज़ में संज्ञान में लेकर के इस केस को जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और बापूजी को समाज के बीच में आना चाहिए। क्योंकि बापूजी की ज़रूरत अभी सभी को है, छोटे बच्चों को है, बड़ों को है, युवाओं को है। मैं कहता हूँ रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को है, सितारों की ज़रूरत आसमान को है, पर बापूजी की ज़रूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। रामा भाई, एक बात समझ में सबको साधकों को समझने की ज़रूरत है
जब मुकदमा दर्ज हुआ, खासकर गुजरात की बात करें, तब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बात करें यदि हम लोग कि जहाँ से गिरफ्तारी हुई बापूजी की, वो इंदौर मतलब मध्य प्रदेश, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और अगर अभी की भी बात करें, पिछले 10.5 वर्षों से नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में भी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है। ऐसा तो नहीं कि जो आश्रम है या आश्रम के संचालक हैं या जो बड़े साधक हैं जो केंद्र में भी हैं, ये कह लीजिए सीधे तौर पर, जो केंद्र तक नरेंद्र मोदी तक संपर्क साधते हैं, उनका जिनका लेवल नरेंद्र मोदी तक पहुंचने का है, आराम से पहुंच सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी को या केंद्र सरकार को अपना संदेश पहुंचाने में कहीं ना कहीं विफल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये संदेश से क्या है, तो देश दुनिया को पता है, ये हाई प्रोफाइल केस है, कोई छोटा मोटा केस नहीं कि कोई आके बताएगा। ये तो प्रधानमंत्री को भी पता है, राष्ट्रपति को भी पता है, रक्षा मंत्री को भी पता है, हर पार्टी के हर नेता को पता है। कौन सा नेता नहीं है जो बापूजी को नहीं जानता, कौन सा नेता है जो बापूजी के पास नहीं आया है। आज हर किसी के पास जाते, हर किसी को पता है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, पता सभी को है। बस ये है कि बापू लेकिन करना नहीं चाहते। हाँ, कर नहीं चाह रहे हैं, वो दिख रहा है लोगों को, क्योंकि इतना समय लग रहा है। और जबकि 5 साक्ष्य हमने कोर्ट में रखे हैं, लड़की बालिग है, ठीक है, उसका तो सिर्फ यही आधार है कि ये हुआ। जिस समय अभी मेरे पास एक बुक है, अभी है नहीं तो मैं दिखाता। एक तो वो साफ लोगों को पता चल गया कि भाई लड़की रहने वाली उत्तर प्रदेश की, पढ़ने के लिए वो छिंदवाड़ा में 2 साल पहले ही आई, एडमिशन करवाया था। उसके बाद वो अपने आरोप जब लगा बापूजी को, उससे पहले वो अपने माता पिता के पास जाती है, वहाँ पर शाजापुर, वहाँ से जाती है जोधपुर, इतनी दूर, और जोधपुर में बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो 3 दिन बाद वहाँ से वो आती है, जयपुर आती, जयपुर से दिल्ली आती, दिल्ली से फिर शाजापुर जाती, बाद में फिर शाजापुर से दिल्ली आती है। 3 दिन बाद 0 FIR, 2:30 बजे रात को। अरे भाई, जब इतनी इमरजेंसी थी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो यहाँ पे कोई थाना नहीं मिला जोधपुर से लेकर के दिल्ली तक, तुमने वहाँ क्यों नहीं करवाया? लेकिन 2:30 बजे रात को ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन बाद की घटना को 2:30 बजे रात को तुमको लिखवाना पड़ रहा? तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी पूरी रणनीति बनाई गई सत्ता पक्ष के लोगों के साथ, राजनीतिक षड्यंत्र पूरा इतना बड़ा जो हुआ है। और बड़े लेकिन जिस समय FIR हुई तब दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, वो तो पता ही है ना किस पार्टी ने, सबके आज तो बच्चा भी जानता, सब जानता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। किसने क्या किया बापूजी के साथ वो देख रहा है, इतिहास भी बन रहा है। पर यही है कि संतों को हमेशा सताया गया, संतों ने तो सहा है देश के लिए, संस्कृति के लिए, और बापूजी भी इतना कष्ट सह रहे हैं। लेकिन संतों को सताने वाले देर सवेर उनका हर्ष, तो नानक जी ने कहा, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कही गया रावण कौरव कंस। तो हमें अब विश्वास है कि बापूजी जल्दी हम सबके बीच में आएंगे। हमें अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। मैं कहता हूँ कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय हमें अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार हुआ, लेकिन उस कुप्रचार की आंधी भी थम गई, और उस सुप्रचार करके उस गंदगी को भी धो दिया। आज दूध का दूध, पानी का पानी, हर एक के जुबान पे है कि बापूजी को सताया जा रहा है, बापूजी को राजनीतिक षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया है, बापूजी जी के देवी कार्य, सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए किया गया है। अब सबके हृदय की मांग है, पुकार है कि नहीं, बापूजी को छोड़ना चाहिए, बापूजी को रिहा करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बीच में जुटे हुए हैं, मैं नाम ना लाऊं तो सीधे तौर से जो साधक हैं उनको पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो ये संचालक हैं ये गलत कर रहे हैं, लीगल टीम वाले गलत कर रहे हैं। उन लोगों को कैसे रोकने का आश्रम प्रयास कर रहा है? देखो, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, आश्रम किसी को रोकने का क्या प्रयास करेगा? ये तो समय समय पर तरह के लोग होते हैं, और इन 11 सालों में कितने सारे लोग इस तरीके का मौका का फ़ायदा उठाने के लिए आए, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं। बरसात होती है ना, तो खरपतवार अपने आप उग जाती है। इसी तरीके से ये सब आ जाते हैं। बापूजी का जब भी स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, तो बापूजी के लिए संपत्ति लेने के लिए लोगों से, और लोगों को संपत्ति लेकर के उनको झूठा आश्रम के विरोध प्रोपगंडा खड़ा करके उनको भड़काना, बरगलाना, फिर केस के नाम पर कलेक्शन करना, तरह का ये सब धांधली पैसे के लिए की जाती है। पर समय समय पर बापूजी सावधान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे दिन ज़्यादा दिन नहीं, झूठ के पाँव नहीं, सांच को आँच नहीं, ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें चलती नहीं है। पता चल जाता है कि कौन क्या है। हमारे मार्गदर्शक हमारे गुरुदेव हैं, संस्था के मालिक वो हैं, और उनको पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। दुनिया को पता है कि यहाँ का पूरा संचालन जो है बापूजी के मार्गदर्शन में चल रहा है।
चाहे किसी भी प्रकार का संचालन हो, चाहे केस को लेकर हो, चाहे आश्रम की व्यवस्था को लेकर हो। बाकी इतनी बड़ी संस्था है, इतने करोड़ों करोड़ों शिष्य, उसमें 2-4 लोग उठ कर के ऐसे चिल्ला चोट करने लगते हैं, उनको अपना निजी स्वार्थ होता है। अगर किसी को पीड़ा होती तो कम से कम वो जोधपुर जाते, बापूजी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बापूजी से मिलना चाहिए, बापूजी से कुछ कहना चाहिए। आपके पास कुछ अगर है, कोई अच्छा एडवोकेट है, कोई वो है, तो जाओ बापूजी से मिल करके। बापूजी ने तो कितनों कितनों को मौका दिया है, पर वहाँ नहीं जाना नहीं है और खाली हो हल्ला चिल्ला चोट करना है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, पर उसके कोई आधार नहीं, वो निराधार चीज़ें सब। रामा भाई, एक बात और बताएं, जैसे अर्जुन भाई और नीता वैद्य पर भी तरह तरह के कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि ये जी गलत कर रहे हैं, बापू को बाहर नहीं आने देना चाहते। नीता बहन पर आरोप लगते रहे, नीता वैद्य पर, कि जी ये जानबूझकर बापू जी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। उन साधकों को एक सीधा संदेश आश्रम की ओर से, क्योंकि आप आश्रम के संचालक हैं, क्या देना चाहेंगे? इसका संदेश भी पहले भी दे चुके हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर वो कुछ का कुछ प्रोपगंडा फैलाएंगे नहीं, झूठ फैलाएंगे नहीं, तो फिर उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? वो इसी आधार पर तो अपनी दाल रोटी चलाते हैं। पर ये सब चीज़ों का खंडन भी बापूजी कर चुके हैं, इसका जवाब भी समय समय पर बापूजी दे चुके हैं। साधक, प्रत्येक साधक जानते हैं, चाहे कोई भी आश्रम का कोई भी साधक हो, अगर वो सेवा में अगर नियुक्त है तो वो बापूजी की इच्छा से है, बापूजी की आज्ञा से है। तो बापूजी को पता है कि कौन सही है, कौन गलत है। बापूजी से ज़्यादा ये लोग कोई ज्ञानी नहीं है, इनको इनकी बातों का पूरा कोई आधार ही नहीं, इनकी बातों का वक्तव्य के इसका कीमत ही क्या है? कुछ भी बोलने लगे बिना साक्ष्य के, बिना आधार के। बापूजी बोलते हैं तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है, कोई चीज़ है तो मेरे सामने आओ ना, मेरे पास लाओ कि कौन गलत है कौन। इनको जाना है नहीं, बापूजी को फेस करना नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया है, उस पर बैठ करके और बकवास करनी है, उसकी ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी प्रश्न जरूर है आपसे। सभी साधक जानना चाहते हैं ख़ास तौर पे, अभी बापूजी के मुकदमे की स्थिति क्या है और कब तक बापूजी के बाहर आने की उम्मीद है? और एक और प्रश्न के, बापूजी का जो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, साधक ये भी जानना चाहते हैं कि उसका अब क्या हल निकाला जा रहा है। उसका, बापूजी का जो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, उसका जो माधव बाग आश्रम की बात करें या एम्स जोधपुर की बात करें या एम्स किसी और दिल्ली वगैरह की बात करें, तो बापूजी की वस्तुतः एक्चुअल में स्थिति क्या है? देखो, मैं अभी जोधपुर से ही आ रहा हूँ, बापूजी के दर्शन करके बापूजी के पास से आया हूँ। तो अभी जो है हमारे 2 केस चल रहे हैं। एक चल रहा है अहमदाबाद में, तो उसकी अपील चल रही है। उसकी तारीख जो है उन्होंने 14 तारीख दी है, गुजरात वाले केस की। और 14 मतलब 14 अगस्त। 14 अगस्त। और यहाँ वाले केस की जो अपील चल रही है, उसकी तारीख जो है उनके वकील की तरफ से ली गई है। हम तो जल्दी चलाना चाहते हैं, उनकी तरफ से 12 तारीख ली गई। हम लोग तो जल्दी मांग रहे थे, पर उन्होंने कहा 12 तारीख। उन्होंने बोला कि भाई बैक पेन है उनको, जो भी है। तो अपील का जो है वो गुजरात की 14 तारीख लगी हुई है और ये जोधपुर की 12 तारीख लगी हुई है अगस्त की। और जो बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर के है, एक जो है एप्लीकेशन डाली हुई है, माधव बाग के लिए डाली थी, उसकी बहस भी हुई है, सुनवाई भी हुई है, उसका फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि बापूजी का जो है आयुर्वेदिक तरीके से इलाज माधव बाग में होना चाहिए। तो उसका फैसला आना बाकी है। और अभी कोर्ट की तरफ से बापूजी को जो राहत मिली है वो जोधपुर के अंदर ही आरोग्यम हॉस्पिटल है डॉक्टर त्यागी जी का, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डॉक्टर त्यागी जी नॉमिनेट है बापूजी की हेल्थ को चेकअप करने के लिए। समय समय पे जेल के अंदर भी जाते हैं। अभी डॉक्टर भोला जी है, उनको भी अनुमति दी है। तो अभी आरोग्यम में भी है, बापूजी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और जो आगे चाह रहे हैं हम कि भाई माधव बाग में जा कर के बापूजी का ट्रीटमेंट, क्योंकि हार्ट की जो तकलीफ़ है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है अभी, और थोड़ा अभी वीकनेस भी है। तो उसी के संदर्भ में बापूजी अभी वहाँ अपना आयुर्वेदिक तरीके से पंचकर्म के द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जल्दी स्वस्थ होकर के और बापूजी सा सम्मान बाहर आए, बस हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेस की ताकत जिस तरह से लगातार 2001 से बापूजी के सुप्रचार करने में लगी हुई है, 2007-8 में जब अहमदाबाद वाला केस लगा तब भी बहुत सुप्रचार हुआ, देश भर में नहीं, अखबार बटे, पूरा प्रचार हुआ। तो जो प्रेस की ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, जो ख़ास तौर पे जो हमारे साधक देख रहे हैं और लोग जो नॉन साधक है वो भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तरह तरह का सुप्रचार किया जा रहा है, उसका अंतर लोग किस तरह से समझें? अंतर क्या, मैंने तो अभी आज भी यहाँ सत्संग में यही कहा है कि इधर उधर की बातें ना सुने, क्योंकि सोशल मीडिया है, जो मन में आया कुछ भी बोल देता है, पर ऐसा नहीं है।
बापूजी हमारे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। समय समय पर बापूजी का मार्गदर्शन हमको मिलता ही रहता है, संदेश मिलते रहता है, हर विषय पे मिलता है, हर चीज़ के बारे में बापूजी मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। तो साधक बापूजी की बातों को सुने, बापूजी की बात पर विश्वास करें, अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करें। इधर उधर की फालतू बातों में आएंगे तो दिमाग ख़राब ही होगा। इसलिए वो क्या कह रहा हो, क्योंकि आदमी की अंदर नेगेटिविटी देखने और सुनने की ज़्यादा वो व्यक्ति होगा तो वही सुनने में मज़ा आता है उसको। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता है, वो करता है। तो इसलिए सारे तरह के वीडियो फेसबुक में, यूट्यूब पर आकर के ये सब चीज़ें जो चलाई जाती है, ये ऐसा नहीं है। एक पक्ष आप उनका सुन लेते हो, लेकिन दूसरा पक्ष भी क्या है आश्रम का, वो भी तो सुनो। आश्रम का जो भी संदेश आता है, जो भी चीज़ें चलती है, वो गुरुदेव के मार्गदर्शन में चले। तो सब साधकों को चाहिए कि गुरु के वचनों पे विश्वास करें। हरिओम। तो ये थे हमारे साथ रामा भाई, जिन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट ये बात सीधे तौर पे संदेश देना चाहा कि लोगों की या सोशल मीडिया की बात ना सुनते हुए जो सही बात है उसको सुने, उस पर ही विश्वास करें। यदि किसी को कोई संदेश लेना है, कोई जानकारी लेनी है, तो रामा भाई वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनको सही संदेश, सही जानकारी मिल सके? देखो, वो अहमदाबाद मुख्यालय हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, अखिल भारतीय है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे STD भी है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी है, साधक फ़ोन करते हैं, उनको कोई डाउट है, कोई चीज़ है, तो वहाँ से वो मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और कई सारे साधक जो हैं वो समय समय पर अपने तरीके से जा कर के बापूजी से मुलाकात करके भी आते हैं, बापूजी से मिलकर भी आ रहे हैं, और ये सब उस तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये थे हमारे साथ रामा भाई। रामा भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेस को भी, आपको भी। हरिओम। ने बिल्कुल जिस तरह से रामा भाई ने हमें बिल्कुल साफ सुथरा सही तरीके से बताया कि संत आसाराम बापूजी का स्वास्थ्य चाहे खराब है, वहीं तरह तरह से चाहे एम्स की बात करें, बहुत आवश्यक हो तो वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। और वहीं माधव बाग आश्रम की भी बात की उन्होंने, त्यागी जी की भी, और एक डॉक्टर की भी बात की कि वे लगातार जो है उनका बापूजी का स्वास्थ्य देख रहे हैं। और उम्मीद है, जैसे इन्होंने बताया कि 12 अगस्त की एक अपील लगी हुई है, 14 अगस्त की एक अपील लगी हुई है, और बहुत जल्दी बापूजी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हमारे लोगों में निर्दोष साबित होकर बहुत जल्दी बाहर होंगे। आप देखते रहिए प्रेस की ताकत। प्रेस की ताकत के लिए मैं शिव नारायण जांगड़ा, कैमरामैन जपनीत सिंह के साथ।